हेलो दोस्तों, मैं शौर्य आपका इसका स्टार्टअप में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर श्रीमान विकास चौधरी अपने लेयर पोल्ट्री फार्म पर अंडे का उत्पादन कर रहे हैं। आज हम विकास जी से चूजे से अंडे बनने तक की छोटी से छोटी जानकारी लेंगे। नमस्कार विकास जी। नमस्कार विकास जी, अभी आप कितनी ज़मीन में लेयर पोल्ट्री फार्म चला रहे हैं? ये मैंने जो इसकी फेंसिंग करा रखी है वो लगभग 10 बीघे में फेंसिंग करा रखी है, यानी 2 एकड़। और जो हमारा शेड लगा हुआ है, आप जैसे देख रहे हैं पीछे की साइड में शेड लगा हुआ है, ये लगभग 3 बीघे में हमारा शेड लगा हुआ है। और इधर हमारी साइड में आप देखोगे बाद में ये फीडिंग मिल लगी हुई है, लगभग 1 बीघे में फीडिंग मिल लगी हुई है। सर, क्या कम से कम इतनी जगह ज़रूरी होती है ये चलाने के लिए, या इससे कम में भी स्टार्ट कर सकते हैं? आप चाहे तो 1 बीघे ज़मीन में भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा लगाना चाहते हैं। आगे बढ़ाने की उम्मीद है या आपको उस हिसाब से लेके चलना पड़ेगा। सर, हम देख पा रहे हैं कि ये काफ़ी मॉडर्न सेटअप है आपका। फिर आपने किसी कंपनी को टेंडर दिया या आपने खुद से मजदूर हायर करके ये बनवाया? ये पहले तो हम कई जगह जाके देखे, हमने शेड नई जगह जैसे पूना गए हम, और जहाँ जैसे बरवाला में बहुत सारे शेड लगे हुए हैं और आपके अजमेर में लगे हुए हैं, उनको देखने के बाद वहाँ से फिर लेबर हायर की हमने। लेबर हायर करने के बाद जब हमने अपने ये सेटअप लगवाया, कंपनी से हमने किसी से टाई ऑफ नहीं किया। सर, आप चूजा कहाँ से लेके आए और पर चूजा जो आपको कितने रुपए का पड़ा लगभग? ये चूजा जब अब से 3 साल पहले, हर साल चूजे रेट क्या होते हैं, घटते बढ़ते रहते हैं। पहले जब हमने स्टार्ट किया था तो 35 रुपये का एक चिक्स था। ये बैंकिश कंपनी है जिसकी अलग अलग बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जैसे देहरादून में है, बरवाला में है, पंचकुला में है, चंडीगढ़ में, ये बहुत सारी हैं। तो जहाँ से भी पॉसिबल होता है, तैयार चिक्स होता है, वहाँ से हमें अवेलेबल करवा देते हैं कंपनी वाले। सर, जैसे चूजा आ गया उसके बाद आपको क्या देख रेख करनी होती है, आप फीड कैसे कराते हैं? चूजा आएगा वो एक डॉक्टर रखना पड़ता है, हमें वैक्सीनेशन होती है, 90 दिन तक रेगुलर वैक्सीन होती हैं। पहली वैक्सीन के सारे नाम गिनाने चलूँगा तो बहुत सारा समय लग जाएगा, लेकिन बहुत सारी वैक्सीन होती हैं जो इंजेक्शन द्वारा और आई ड्रॉप्स द्वारा और वाटर ड्रिंकिंग वाटर द्वारा दी जाती हैं। सर, आप फीड अपने यहाँ तैयार कराते हैं या कहीं रेडीमेड लेके आते हैं? फीड तो अपने यहाँ तैयार करते हैं ज़्यादातर। दरअसल क्या, मेडिसिन अगर हमारे यहाँ जब स्टार्टिंग किया था तो मेडिसिन की बड़ी दिक्कतें थी, यहाँ मेडिसिन अवेलेबल नहीं हो पाती थी। ज़्यादातर पंजाब से ही मेडिसिन आती थी, लेकिन अब जब से बिजनौर में भी कुछ मेडिसिन मिलने लगी हैं, तब से हम अपना ही फीड तैयार कर रहे हैं। जी। अच्छा, इसमें बीमारी की कैसे पहचान की जाती है? ये बीमारी के लिए डॉक्टर आते हैं, वीकली विजिट रहती है उनकी, डॉक्टर देख के आते हैं। और कुछ हमें ध्यान रखना पड़ता है, जैसे एक बहुत सारी बीमारी हैं, उनके कुछ लक्षण जो हम जैसे ट्रेनिंग की है हमने पूना, तो उसमें देखने को मिला है, जैसे हमको कोई बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत हम ट्रीटमेंट कराते हैं। सर, चूजे से अंडा देने लायक मुर्गी बनने में कितना समय लगता है और कितना खर्च आ जाता है लगभग एक मुर्गी पे चूजे से पूरा खर्च जो है लगभग 300 रुपये का आता है, और लगभग 150 दिन में मुर्गी पूरे अंडे पे आती है। अभी आपके पास कितने चूजे हैं और लगभग कितनी मुर्गियाँ हैं? मुर्गे तो इसमें भैया एक भी नहीं है, खाली मुर्गियाँ हैं। और लगभग मेरा जो शेड है ये 20,000 का शेड है इस समय, और मुर्गे की कोई आवश्यकता नहीं है इसमें। अच्छा, 20,000 के शेड से आप कितने अंडों का उत्पादन डेली कर रहे हैं? ये तो डिपेंड करता है, जैसे फुल प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन अगर अच्छा आ रहा है तो 95% तक प्रोडक्शन मिल सकता है हमें। और आपकी देख रेख में कुछ कमी है तो आप उसको 70%, 65%, और अच्छी देखभाल है तो आपको 95% तक भी ले जा सकते हैं। सर, आप अंडे को बेचते कैसे हैं और लगभग एक अंडा कितने रुपए में जा रहा है अभी एक अंडा लगभग हमारे पास, ये तो कीमतें डेली अप डाउन होती रहती हैं, कभी 3 रुपये का भी हो जाता है और कभी 3.5, 4, 3.25, ये तो बढ़ता रहता है। इसका कोई फिक्स प्राइस नहीं होता, लेकिन आज की डेट में जितनी कॉस्ट पड़ रही है उससे भी नीचे अंडा बिक रहा है। सर, इसका मल का जो वेस्टेज होता है उसका भी कोई उपयोग है? वेस्टेज का उपयोग है। अभी हमारे यहाँ दरअसल क्या दिक्कत यह है कि एक तो मछलियों के तालाब बहुत कम है, तालाबों में इससे कीड़ा तैयार किया जाता है और वो मछलियों को खिलाया जाता है। अभी तो फिलहाल हम अपनी सब्जियों में, और जो खेती है जैसे गन्ने की फसल सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ होती है, या केले की फसल हमने लगा रखी है, उनमें ही इनका उपयोग कर रहे हैं। सर, जैसे अभी कोरोना वायरस पैंडेमिक चल रहा है तो उसका आपके बिजनेस पर कोई इफेक्ट पड़ा? जब लॉकडाउन तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, अंडे की बिल्कुल डिमांड नहीं थी। अंडा 15 दिन 20 दिन बाद ख़राब होने लगता है अगर कोल्ड आपके पास अवेलेबल नहीं, तो उसमें अंडा हमारा बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ और हमें अंडा गड्ढों में दबाना पड़ा। सर, हमने सुना है कि तापमान का इस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, क्या सर्दी गर्मी से बचाने के लिए आप कुछ करते हैं? और टेम्परेचर इसमें सबसे ज़्यादा मस्ट है, क्योंकि टेम्परेचर का एक ऐसा रूल है इसमें, अगर टेम्परेचर पूरा नहीं प्रॉपरली मिलेगा इनको, सर्दी होगी तो भी दिक्कत ज़्यादा है और गर्मियाँ होंगी तो भी ज़्यादा दिक्कत। तो इसको टेम्परेचर कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है।
सर आपने अपने सेटअप में भी मुर्गियों को बीच में रखा हुआ है, नीचे भी खाली जगह है और ऊपर भी खाली जगह है, इसका क्या महत्व है? भैया एक तो ऊपर ज़्यादा अगर ऊंचाई होगी जितनी ऊपर सेटअप में, तो उससे गर्मी कम होगी, गर्मियों के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और नीचे से भी जो दरअसल बीट गिरती है उसमें गैस बनती है जैसे, और उस गैस से फिर ऊपर चढ़ेगी तो मुर्गियों को बीमारी भी आएगी और वो होगी, इसलिए हमें दोनों तरफ सेट खाली रखना पड़ता है। सर मान लीजिए मैं एक नया किसान हूँ या नॉर्मल व्यक्ति हूँ जो लेयर पोल्ट्री फार्म स्टार्ट करना चाहता है, तो मैं कैसे तैयार करूँगा उसे? भैया हमारे यहाँ भारत में बहुत सारे वो बने हुए हैं जो ट्रेनिंग सेंटर हैं, तो आप सबसे पहले तो 1 महीने की या 2 महीने की 6 महीने जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसके बारे में आप ट्रेनिंग लें, और ट्रेनिंग लेने के बाद तभी इस काम में आगे करने की। सर आपने इतने सारे बच्चे पाल रखे हुए हैं, इनका फीड कहाँ से आता है? भैया फीड कभी कभी ऐसा होता है जब स्टार्टिंग का चिक्स आता है तो उसके लिए चिक्स क्रम्स आता है, वो तो मंगवा लेते हैं हम। बाकी अपना ही फीड तैयार कराते हैं, कहीं से मक्का, सोया और सरसों DOC और DRB, बाजरा, ये सब मिक्स करके अपना फीड तैयार करते हैं, तब इनको हम खिलाते हैं। सर इतने सारे बच्चे हैं तो आपको देख रेख के लिए भी काफ़ी लोगों की ज़रूरत होती है। बस ये रोज़गार है एक, हम हमारे द्वारा हम तो चाह रहे हैं कि रोज़गार मिल रहा है हमारी लेबर को, 4-5 आदमी इसको देख रहे हैं। जैसे हमारे पास 20,000 की लेयर है तो एक सेट को 20,000 की लेयर के करीब 4 से 5 आदमी देखने के लिए चाहिए होते हैं। सर जैसे आपने ये आबादी के क्षेत्र से बाहर लगाया हुआ है अपना सेटअप जंगल में पूरी तरह, इसके कोई फ़ायदे हैं या आबादी के क्षेत्र में भी इसे लगा सकते हैं? भैया इसके बहुत बड़े फ़ायदे हैं, आबादी के पास तो आप लगा ही नहीं सकते, ये दरअसल गवर्नमेंट से अप्रूवल होता है, और अप्रूवल के लिए कम से कम आबादी से 1 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। उससे क्या है, कभी कभी हमारे फार्म में तो देख रहे होंगे आप, इसमें मक्खी या वैसी कोई चीज़ तुम्हें दिखाई, स्मेल वगैरह दिखाई देती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है फार्म में जैसे पानी चला गया फीड में, इसमें जो इसका वेस्टेज होता है तो उससे बहुत सारी मक्खियाँ और गंदगी होती है, तो उससे आबादी में इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए ये आबादी से दूर होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण आपको जानकारी दूँ, एक मक्खियों का स्प्रे होता है, दवाइयाँ होती हैं, उसका बड़ा आपको ध्यान रखना पड़ता है, जिससे हमारी वजह से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। सर अंडे की डिमांड कहाँ से आती है, आप इसे बेचते कैसे हैं? अंडे की डिमांड तो भैया घटती बढ़ती रहती है, जैसे सर्दियों में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है और गर्मियों में बस डिमांड ना के बराबरी होती है। या तो हमें कोल्ड में स्टोर करना पड़ता है गर्मियों में, या फिर कम दामों में बेचना पड़ता है। वही सबसे बड़ा नुकसान फार्मर के लिए है, क्योंकि हर फार्मर के पास इतना सक्षम नहीं है कि जो कोल्ड में अपना अंडा लगा सके। इसलिए सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अंडा बेचने के लिए अपना एक सेटअप बनाना पड़ेगा, अपने ट्रेडर्स ऐसे रखने पड़ेंगे, अंडे की क्वालिटी आपको बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी, जिससे आपके अंडे में ब्रेकेज ना हो, सड़ने गलने की खराब दिक्कत ना हो, और अच्छा फीड मुर्गे को खिलाओगे तो आप यह है आपका अंडा भी मार्केट में सही दाम में और सही बिकेगा। सर अंडे की क्वालिटी बरकरार रखने के लिए आप उसमें कुछ विशेष तत्व देते हैं, मल्टीविटामिन वगैरह? मल्टीविटामिन देते हैं, अच्छी दवाई चलानी चाहिए, अच्छा फीड होना चाहिए, क्योंकि ऐसा है सस्ती मक्का भी मिल जाती है हमें 1500-1600 रुपये में, और जो अच्छी क्वालिटी की मक्का है वो हमें करीब 2000 रुपये में मिल रही है। हम कोशिश करेंगे कि अच्छी चीज़ खिलाएंगे तो हमारा अंडा भी अच्छा होगा और वो उसकी लाइफ भी अंडे की ज़्यादा होगी। और इसे बनाने में पर मुर्गी के हिसाब से कितनी लागत आई आपकी? ये अभी दरअसल क्या, अभी तो लगभग 700 रुपये से 700 से 800 रुपये की कॉस्ट पड़ रही है, लेकिन जब हमने लगाया था तो लगभग 650 से 700 रुपये के बीच इसकी एक पर मुर्गी की कॉस्ट पड़ती थी। सर आपके फार्म में मुर्गा तो दिखाई दे नहीं रहा है, फिर आप ब्लीडिंग कैसे कराते हैं जिससे वो अंडा देती है? इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं होती। दरअसल क्या है, ये कंपनी की अपनी एक ब्रीड ऐसी है जो बिना किसी चीज़ के अंडा देती है। बस इसके लिए महत्वपूर्ण है अच्छा फीड और लाइटिंग सिस्टम। ये लाइटिंग सिस्टम का इसमें पोल्ट्री फार्म में बहुत बड़ा रोल है। अगर हमारा टाइमिंग पे लाइट नहीं मिलेगी तो बिल्कुल भी आपका अंडा नहीं आएगा। अंडा लेने के लिए एक तो लाइटिंग सिस्टम और फीड की क्वालिटी और कुछ मेडिसिन है, उनसे ही अंडे तैयार होता है। ये 100% वैसे वेज है अंडा, लेकिन बोलते यही है कि नॉन वेज इसे तो हम कह नहीं सकते, लेकिन अंडा एक तरह से बिल्कुल वेज है। जैसे कोई भी नया व्यक्ति हो जो स्टार्ट करने वाला है, आप उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, अभी इस टाइम पोल्ट्री के हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। अगर आपको पोल्ट्री, तो पहले एक बार बारीकी से सबकी जानकारी कर लें, उसके बाद ही पोल्ट्री लेयर फार्म पोल्ट्री तभी लगाएं, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा है और इस तरह कोई बचत नहीं है, ये दिक्कत है। पहले जानकारी। ये थे हमारे साथ विकास चौधरी जी, जिन्होंने लेयर पोल्ट्री फार्म पे हमें संपूर्ण जानकारी दी। नमस्कार विकास जी। नमस्कार।